हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू ब्लॉग के साथ। एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और रात में जो बर्तन क्लीन करके सोई थी मैं, तो वो सूख गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए पहले जो बर्तन हैं अपने उनको अपनी जगह पे रख देती हूँ। और जैसे कि सुबह के टाइम फिर हमें बर्तन चाहिए भी होते हैं, तो इसमें जो मतलब चाय वगैरह के लिए तो फिर एक साथ अगर निकालो ना सुबह सुबह तो बर्तन इधर उधर गिरते हैं। सभी बर्तनों को अपनी अपनी जगह पर लगा के तो साथ में मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया था, जो कि डेली मैं खाली पेट पीती हूँ सुबह। तो बस ये बहुत ज़रूरी होता है पानी। अगर आप नहीं पीते हो तो ज़रूर से हमें पीना चाहिए सबसे पहले गुनगुना पानी सुबह। और बस उसके बाद में थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाया था मैंने और अपना नहा धोकर आ गई थी मैं अपनी पूजा करने। और यहाँ पर पूजा हमारी हो चुकी है, जोत जो है वो लगा दी है और एक दिया घी का लगा दिया है। तो दिन है शुक्रवार का, तो बस जी माँ लक्ष्मी के लिए एक दिया मैंने लगा दिया था। मुझे एक दीपक ना घी का लगाना अच्छा लगता है, तो जब कोई ख़ास दिन होता है ना तो फिर मैं लगा देती हूँ, चाहे बृहस्पतिवार हो, चाहे फिर शुक्रवार हो, या फिर बुधवार हो, तो वो मैं लगा देती हूँ। तो बस उसके बाद में आ गई थी मैं अपनी किचन में और यहाँ पर बन रही है हमारे लिए चाय। तो चाय जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है जब नहा धोकर आते हैं ना हम पूजा पाठ करके, तो फिर चाय पीने को मन होता ही है। और साथ में मैंने एक साइड पर दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था और गर्म ज़्यादा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसका भोग मैं बाद में लगाती हूँ। और बस यहाँ पर हो रही है तैयारी हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बनाने की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पनीर और उसको ग्रेट कर लिया था। और बस जो पहली रोटी है वो मैंने डाल दी थी तवे के ऊपर, और जो दूध था मैंने गरम करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर वो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो उसका भोग लगा दिया था फिर मैंने। और बस आगे जो परांठे बनाने थे तो फिर साथ के साथ वो बनाना कर दिए थे स्टार्ट। और मेरा ना भतीजा आया हुआ था, उसको जाना था अपने घर, तो फिर वो यही था कि होता है ना जब कोई आया हो तो मतलब अपना ब्रेकफास्ट करके निकलना है किसी को, तो फिर इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा मतलब अपना जो वीडियो वगैरह है ना वो पहले शूट नहीं की इतनी कि कहीं उसको लेट ना हो, तो फिर फ़ोन आने लग जाता है। आपको पता ही है जब बच्चे घर से निकलते हैं आते हैं तो फिर थोड़ी सी चिंता भी घर वालों को होती होती है। तो बस फ़ोन भी आ रहा था उसका, तो फिर वो बता रहा था कि मैं इतने बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ। तो बस मैंने फिर परांठे जो हैं वो कर दिए थे स्टार्ट बनाना, और भोग जो है वो मैं इसके पहले लगा चुकी हूँ। और बस पनीर के परांठे जो है वो हेल्दी हेल्दी से होते हैं। आलू भी बॉईल करके रखे हुए थे और पनीर भी था, तो फिर मैंने बच्चों को पूछा कि कौन से परांठे खाओगे, तो बस फिर पनीर के परांठे ही डिसाइड हुए। तो यहाँ पर फिर जो परांठे हैं क्रिस्पी से वो हमारे बन गए हैं। और परांठे इतने टेस्टी और यमी बने थे ना, बच्चों ने खूब तारीफ़ की। मेरा भतीजा भी बोल रहा था कि बुआ जी ये बड़े अच्छे बने हैं परांठे, काफ़ी टेस्टी बने हैं। और जब घी लगाकर हम परांठे बनाते हैं ना, देसी घी में परांठे बनते हैं, तो और भी हेल्दी भी हो जाते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। और बस जैसे अभी सर्दियाँ थी ना तो परांठे परांठे कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं इस टाइम पर खाना। और मुझे लगता है सर्दियों में ना वज़न जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दी होती है और परांठे टेस्ट भी लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं। और जब हम खुद से ही बना रहे होते हैं ना घर में, तो अगर हमें नहीं खाना हो ना तो भी खाई जाती है चीज़, क्योंकि यही रहता है कि चलो अलग अलग से क्या बनाना है। तो परांठे जब बनते हैं तो फिर उसकी खुशबू से अपने आप ही मन होता है कि चलो हम भी खा लेते हैं। और बस जो ब्रेकफास्ट है हमारा वो ऐसा अगर हो ना कि थोड़ा सा हेल्दी हो, तो उसके आगे जो दिन की शुरुआत है वो हमारी अच्छी होती है। कोई भी हेल्दी चीज़ जब हम खाते हैं ना
तो दिन भर में उसको पचाना, अपना काम काज करना, तो वो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि सुबह सुबह अगर हम कोई हेल्दी डाइट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वैसे तो कहते हैं कि तला हुआ नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर वो अब मतलब कोई घर की शुद्ध चीज़ से बन रहा है ना, जैसे पनीर घर का हो, फिर घी घर का हो, तो आटा घर का हो, तो फिर सब चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा बैलेंस हो जाती हैं। तो बस जी, परांठे जो हमारे हैं वो मैंने 1 बाय 1 कर लिए थे रेडी, और सब ने ब्रेकफास्ट जो है वो अपना कर लिया था। और बस रोज़ मतलब जैसे होता है ना कि सुबह उठते हैं हम, तो हमें यही रहता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं, तो वो बनाने में ही हमारा जो टाइम है ना वो ऐसे निकल जाता है। तो जी, एक गृहिणी होने के नाते मतलब हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम जो भी बना रहे हैं थोड़ा सा हेल्दी हो हमारा ब्रेकफास्ट। क्योंकि आजकल ना बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ही जंक फूड जो है वो उसकी तरफ जाने लगे हैं। तो ज़्यादा जंक फूड खाने से भी उनकी जो हेल्थ होती है ना वो ख़राब होने का रहता है। तो इसीलिए जितना मर्ज़ी बच्चों को बोलो ना कि ये चीज़ नहीं खानी है, लेकिन बच्चे खाएंगे ही। तो बस हमें थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कुकिंग करेंगे ना, तो वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम मतलब क्या चीज़ बना रहे हैं। चलो बाहर तो बच्चे खा सकते हैं, बाहर की चीज़ अगर कुछ मंगवाते भी हैं तो, लेकिन जो घर में बन रहा है वो तो कम से कम थोड़ा-सा हेल्दी होना चाहिए हमारा। तो बस इसीलिए हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा-सा हेल्दी सा ब्रेकफ़ास्ट दिया जाए। कभी कभार तो देखिए चलता है, सभी खाते हैं, क्या बच्चे क्या बड़े भी खाते ही हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो कोशिश है ना वो यही रहनी चाहिए। क्योंकि आजकल इतनी मतलब बीमारियां हैं, इतना कुछ है, बच्चे मतलब हेल्दी डाइट जो है वो लेते ही नहीं है। भले ही आप कितना भी उनको बोल लो, बट बच्चों को तो अपनी मर्ज़ी का ही खाना होता है। लेकिन जैसे सुबह के टाइम पर हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना, तो फिर हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ हेल्दी सा खिलाएं बच्चों को। और पनीर के परांठे मेरे घर में तो सबको पसंद आते हैं। तो इसीलिए फिर मैं अक्सर जो मतलब अपनी कुकिंग है ना उसमें पनीर के परांठे बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, ताकि थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाए। और बस जी, अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद में जो बर्तन वगैरह थे वो अपना क्लीन किए। तो ये कपड़े थे कुछ 2-4 मतलब तय लगाने वाले, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह मैं निकाल चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट भी मेरा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बच्चों से बातें करते करते अपने भतीजे के साथ मैंने कपड़े भी यहाँ पर मेरे हो गए हैं फ़ोल्ड। तो हमें इसी तरीके से ही डेली जो अपने काम होते हैं वो निपटाने होते हैं, ताकि हमारा जो मतलब मन है वो काम में लगे, और एक साथ हम दो दो काम कर लेते हैं साथ साथ में। और बस कपड़े मैंने यहाँ पर कर दिए हैं फ़ोल्ड, तो इनको मैं अपनी जगह पर करूँगी अरेंज। और बस फिर उसके बाद में देखिए, काम तो सारा दिन चलते हैं, लेकिन अगर सारा दिन के काम शूट करो ना तो फिर वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से ही हमें शूट करना होता है। तो फिर अगर कर लेते हैं सारे दिन का, तो वही है कि उसको स्पीड बढ़ा के फिर हमें जो व्लॉग है वो एडिट करना पड़ता है। तो इसीलिए फिर आगे ज़्यादा मैंने व्लॉग तो नहीं शूट किया था। और मेरे इस व्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।